नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ के कारण और थोड़ा बिजी होने के कारण, बट फिर से मैं आप लोगों के सामने हूं। और आज हम वीडियो पर बात करने वाले हैं मेनली दो स्टॉक्स के बारे में। एक भाई ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पर जियो फाइनेंशियल और अदानी पावर के बारे में एक वीडियो बनाने के लिए, तो उनको ही ये दो स्टॉक्स जिनको हम आज कवर करेंगे, इनके बारे में थोड़ी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और आगे ये कैसे परफॉर्म करने वाले हैं। वीडियो को आगे प्रोसीड करने से पहले एक अपडेट है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में एलआईसी के बारे में कहा था कि ये भागने वाला है और 890 का जो लेवल है वो इस पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और इसको अभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट मार्केट है और इसने यहाँ पर इस मार्केट ने यहाँ पर ये जो लेवल है 890 का, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट फॉर्मेशन करने के बाद मतलब फॉल किया यहाँ से सीधे 915 के लेवल से, और उसके बाद ये सीधा यहाँ से फॉल किया है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं आइडियली यहाँ पर इस कैंडल के में तो आपको क्लोज नहीं करना चाहिए, बट रिट्रेसमेंट जो 890 लेवल का था यहाँ कहीं पर आपको इसमें क्लोजिंग कर देनी चाहिए जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके लिए। अगर आप स्टॉक में अभी एंटर कर चुके हैं और अभी नहीं एग्जिट कर पाए हैं, तो अब इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये एक मूव डेली मूव पर आया है, बट अगर बिगर टाइम फ्रेम पर हम देखें तो अभी ये मूव है नेगेटिव, बट यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। और ये जो है, अगर मैं आपको यहाँ पर डेली, ये जो ग्रीन लाइन है डेली मूविंग एवरेज की है, और यहाँ पर आकर के इसको अभी थोड़ा सा स्टॉप लेना चाहिए। यहाँ से स्टॉप लेकर के देर आर चांसेस कि सबसे पहले ये एक हो सकता है एक इम्पल्सिव रिवर्स मोड भी आ सकता है इसमें। बट फिर भी अभी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर 868 के लेवल पे, 870 के लेवल पर थोड़ी सी सपोर्ट फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही फर्दर डायरेक्शन इसका डिसाइड होगा। फ़िलहाल के लिए अभी ये स्टॉक जो है नेगेटिव हो गया है फुल्ली, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ये अभी एक स्मॉल वॉल्यूम के साथ ये नेगेटिविटी आई है। यहाँ पर ये इट कुड बी अ ट्रैप ऑल्सो, और डायरेक्शन अभी इस लेवल के हिसाब से डेफिनेटली नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़े से टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। 880 का 870 के आसपास, 868 यहाँ पर डेली मूविंग एवरेज है। डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद ही नेक्स्ट मूव होगा, या तो वो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। वो नेक्स्ट मूव इस सपोर्ट के फॉर्मेशन के बाद ही होगा, यहाँ पर जो भी पैटर्न्स बनेंगे उसके बाद ही होगा। देखिए, मार्केट में ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो भी आप एनालाइज करते हो या प्रेडिक्ट करते हो वो हमेशा सही होता है। सो दिस इज़ एन अपडेट जो मुझे विच आई कंसिडर एज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में डिटेल्स शेयर करी थी। मैंने आपको बोला था कि 890 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ये फ़िलहाल टूटता हुआ नज़र आ रहा है और टूट भी गया है। बट फिलहाल जो नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है वो 870 के आसपास बनना चाहिए। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही रखेंगे एलआईसी पर। बट नेक्स्ट जो अब हम पिक करने वाले हैं, जो मेनली हम जिसकी एनालिसिस करने वाले हैं, एक है जियो फाइनेंशियल्स और इसके अलावा अदानी पावर। तो पहले लेते हैं जियो फाइनेंशियल्स। आपके सामने जियो फाइनेंशियल्स का चार्ट है ये। एक बार थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि पिक्चर जो है वहीं से क्लियर होती है। देखिए, ओपनिंग हुई अच्छी खासी अगस्त 2023 में, राइज़ किया, पूरा का पूरा फॉल किया। ठीक है। अ, अभी इसकी फर्दर पिक्चर क्या होने वाली है, देखिए, अगर आप टेक्निकली मंथ वाइज अगर आप देखें पिछले 2 साल में, सो ओके, ये मैं इस जोन को फिर से ड्रॉ कर दूंगा जिससे कि इजी रहे आपके लिए। ओके, सो ये फॉल किया पूरा अच्छा खासा। अब देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट के बारे में भी बताया है। तो अब ये वाकई में ये रिट्रेसमेंट है या ये रिवर्सल है। देखिए, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल को डिफाइन करने का एक बहुत सिंपल तरीका वो ये है कि जब भी रिट्रेसमेंट जो है वो फोर्थ लेवल यानी कि 0.618 फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर
फोर्थ लेवल के ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा तो ही वो रिवर्सल माना जाएगा। अगर वो फोर्थ लेवल से नीचे की तरफ आने लगा है तो फिर वो एक रिट्रेसमेंट की तरह ही ट्रीट होगा। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो स्टॉक है जियो फाइनेंशियल, ये अभी किस ये रिट्रेसमेंट ही चल रहा है क्योंकि इतना बड़ा फॉल के बाद ये इतना ऊपर के वापस से नीचे की तरफ आएगा, या ये एक रिवर्सल की तरफ जाकर के ऊपर की तरफ जाएगा। दिस इज आवर मेन अंडरस्टैंडिंग दैट वी वांट टू मेक। तो ये मंथली चार्ट है। अगर हम इस पे वैसे भी आपको एक सिर्फ लेवल में डिलीट कर दूंगा, बट ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल आया है। ये चार्ट में ड्रॉ करिए। देखिए मैंने आपको बताया ये फर्स्ट लेवल है 0.2 का, सेकंड लेवल 0.3 का, थर्ड लेवल 0.5 का, फोर्थ लेवल 0.6 का। तो अब ये यहाँ से गया तो सीधा बहुत तेज़ी से गया और फोर्थ लेवल के आसपास आकर के ये थोड़ा सा डाउन आया। अब इसने लेकिन थर्ड लेवल पे आके सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। ये मंथली चार्ट पे। मैंने आपको पहले भी ये इस वीडियोस में हमने बोला है कि जो फोर्थ लेवल और थर्ड लेवल है इसके बीच में हमेशा जोन बनता है, और ये क्योंकि ये एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि यहाँ से अब क्या होने वाला है। इसमें बहुत सारा ट्रैपिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ट्रैप होते हैं क्योंकि हमको कंफर्म नहीं हो पाता कि अब ये फर्दर यहाँ से रिट्रेस करके डाउन जाएगा या अप जाएगा। तो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको यहाँ पर वॉचफुल रहना है। मतलब छोटे टारगेट्स के साथ में एंट्री और एग्जिट्स प्लान करने हैं। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं, पहले मंथली पर ही इसको एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि हमारा जो है एरिया डिफाइन हो जाए। देखिए ये एक हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पर एक जोन है विच इज़ अ रेजिस्टेंस जोन है। तो इसको यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग भी है, यहाँ पे भी ये क्लोजिंग के पास है, इसको थोड़ा रेड से मार्क कर देते हैं, ठीक है। और आप देखते हैं ये कितना लेवल है, ये लेवल आता है 320 से लगभग 325, 5 पॉइंट का एक लेवल मान लीजिए। यानी कि ये 320 325 के आसपास, इसको थोड़ा लिख भी देते हैं टेक्स्ट हम यहाँ पे इस लेवल पे 320 से 325 325, ये लेवल अभी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह। सपोर्ट फॉर्मेशन कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सपोर्ट फॉर्मेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसकी सपोर्ट बनेगा। एक छोटा सा यहाँ पर फाइनल एक हमारे पास ये एक सपोर्ट फॉर्मेशन के लिए एक अच्छा लेवल है। थोड़ा सा अप ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा बन गया सपोर्ट इस लेवल पे, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा ग्रीन से मार्क कर देते हैं तो हमारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ओके, सो दिस इज ये हमारा सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल कितना बनता है 295 से 300। इसको इसको भी लेवल लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा बनता है 295 से 300 मान लेते हैं, सॉरी इसके बीच में 300। ये हमारा यानी कि अभी सपोर्ट, अभी प्राइस जो है इसका चल रहा है 300 के आसपास, यानी कि सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, ठीक है। ये हमारा अब ये जो दो लेवल्स मैंने मार्क किए, जो रेजिस्टेंस और ये है, ये हमारा फोर्थ लेवल है यानी कि 0.6 का लेवल है, जो कि मैंने आपको ये मार्क किया है 320 से 325 के बीच में। और ये 295 से 300 ये हमारा बन रहा है थर्ड लेवल। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो अभी यही है कि इस जोन में अभी मार्केट को कुछ टाइम तक प्रोसीड, मतलब इस रेंज के अंदर रहना चाहिए। इस रेंज के अंदर अब इसमें से मूव, अब ये थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार मैं आपको फिबोनाची पे भी दिखा देता हूँ कि हमारे लेवल जो फिबोनाची में आता है उसी लेवल के आसपास इस पे मैच कर रहे होंगे लगभग। तो अब एक बार ये देखते हैं हम, ये हमारा ये देखिए एग्जैक्टली ये 319 का लेवल बता रहा है 618 पे। मैंने थोड़ा सा 320 का माना है और ये हमारा
थ्री 295 के आसपास, 296 का लेवल है। तो ये फिबोनाची पर भी हमारा मैच कर रहा है और हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हमने डिफाइन करे हैं वो एकदम करेक्ट है। इससे ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा पिक्चर को बेटर तरीके से क्लियर आउट करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन, ये रेजिस्टेंस ले लिया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये सपोर्ट फॉर्म होगा नहीं होगा ये अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये अभी स्टिल एक जोन के अंदर ही है। प्राइस को 295 के नीचे, यानी कि लगभग लगभग 295 के नीचे जाके सस्टेन अगर कर जाता है प्राइस, तो ये प्राइस फर्दर नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। बट माय एक्सपेक्टेशन इज कि वीकली टाइम फ्रेम पर 295 के लेवल तक जो है इस प्राइस को अभी थोड़ा सा यहाँ पर और कंसोलिडेट करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर भी हम देखें तो ये अभी जोन अभी टूटा नहीं है और इस जोन पर वापस से जाकर के 300 के आसपास सपोर्ट बन सकता है। छोटी अगर आपको एक छोटा इन्वेस्टमेंट करना हो फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, या ट्रेड भी अगर आपको बनाना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक यू पैटर्न बने, जैसे कि यहाँ से ऐसे करके ये थोड़ा सा प्राइस ऐसे ऐसे रोटेट करके और यहाँ पर ऐसे अप साइड बनाने की कोशिश करें, तब आप इसमें यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। और ये एंट्री फर्स्ट टारगेट बेसिकली 3-5 का रहेगा, लेकिन यहाँ से मेनली 310 5 रुपीज़ 5 पॉइंट्स का जो लेवल है वो इस टाइप से वो करेगा और फिर यहाँ से ऐसे प्राइस को अप हो करके इस लेवल तक आपको जा सकते हो। ठीक है, 320 के लेवल तक। बट यहाँ से फिर से प्राइस का स्ट्रक्चर अब कैसे बनेगा, पूरा नीचे भी आ सकता है, या हो सकता है यहाँ से रोटेट करके यहाँ इस लेवल तक आए 310 312 तक और फिर से बनाए। तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो, इसको हम इस ड्राइंग को सॉरी, ओके मैंने ड्राइंग थोड़ी रिमूव कर देता हूँ बिकॉज ये ड्राइंग्स थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनना चाहिए यहाँ से अप होकर के, तब आप इसको इसमें एंट्री फर्दर बना सकते हैं। फ्रेश एंट्री कब लेनी है, अगर आप लॉन्ग बनाने की कुछ लंबे ड्यूरेशन के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्राइस अगर 320 के ऊपर जाकर के सस्टेन कर रहा है, दो जैसे इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम है तो जैसे कुछ हफ्तों तक टाइम स्पेंड किया, तो इस तरीके से ही अगर यहाँ से अभी ऊपर जा करके यहाँ से 330 के लेवल से आगे वापस यहाँ पर रिट्रेस करके सपोर्ट बनाता है 320 के लेवल पर आकर के कुछ हफ्तों तक सस्टेन करता है, तो यहाँ से आप फिर लंबी डायरेक्शन जो है आगे तक मतलब हायर लेवल्स तक आप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि फिर अब ये रिवर्सल कहलाएगा ना कि रिट्रेसमेंट। रिवर्सल जब ये कंप्लीट रिवर्सल तभी हो पाएगा जब ये 320 के लेवल के ऊपर तक जा पाएगा, और प्रॉपर रिवर्सल जो है इसका 350 के लेवल तक के ऊपर जाएगा। इसके ऊपर आप डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जो कि फर्दर लेवल 400 450 500 तक भी जा सकता है। इस पर डेली टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। डे टाइम फ्रेम पर भी हमने देख ही लिया है इसको, लेवल्स मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, विच इज़ फर्स्ट लेवल इज़ 300 290 के लेवल पे मैंने आपको बताया था। अभी इसमें देखिए अभी क्या हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डेली डेली टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। देर आर वेरी हाई चांसेस, जैसे LIC में हुआ है कि अभी ये यहाँ से ब्रेक करके इस जोन को ब्रेक करके ये जो है हमारा डेली मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज, इसको एक बार टच करके यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट बना के और फिर रिवर्स करे। अगर इस तरीके से होता है तो भी आपको यहाँ पर एक एंट्री बहुत अच्छी मिलेगी। अगर ये फॉल करके इस पॉइंट पे टच करके रिवर्स करके इस लेवल के ऊपर आ जाता है 300 के लेवल के ऊपर, तो फिर आप यहाँ पर एक फ्रेश एंट्री बना सकते हैं विच शुड बी, जो कि काफ़ी अच्छी एंट्री रहेगी, क्योंकि ये एक क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा एक तरीके से। और ब्रेकडाउन फेल होकर के, जब भी ब्रेकडाउन फेलियर्स होते हैं दे मूव वेरी एग्रेसिवली, अच्छा मोमेंटम आएगा आपके पास और 300 के लेवल के ऊपर फिर आप लेवल मतलब एंट्री बनाइए और वो आपको 350 फर्स्ट लेवल 320 रहेगा, फिर 350 एंड देन 400 एंड गो एंड सो ऑन। यही लेवल्स रहेंगे अभी के लिए। इस वीडियो के लिए इस वीडियो में हम जियो फाइनेंशियल्स के लिए
में इतना ही देखेंगे। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए ऐसे किसी भी स्टॉक्स के बारे में जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हो, एनालिसिस चाहते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उनके बारे में लेवल्स और डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। अगला स्टॉक है अदानी पावर। ओके, अदानी पावर में क्या कहानी है, इसको एक बार फिर से थोड़ा सा हम टॉप टू बॉटम अप्रोच लेते हैं। ये देखिए, ये पहले 2020-22 तक अच्छा खासा कंसोलिडेट करके फिर ये रैली करनी स्टार्ट कर दी है इस स्टॉक ने। अब ये स्टॉक किस तरीके से आगे परफॉर्म करने वाला है, ये मंथली टाइम फ्रेम है। हमारे पास एक हायर रेजिस्टेंस जोन है जो कि है करीब 180 का, मान लीजिए इस जोन को मान लेते हैं हम, जो कि हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है। मतलब स्टॉक इसके ऊपर तो अभी तो जाने से थोड़ा सा कतराएगा। मंथली टाइम फ्रेम है, ये एक टॉप बॉटम बना चुका है। इसके अगर अभी वन, इस लेवल को मैं लिख देता हूँ, इसको सॉरी इसको एक तो मार्क कर देते हैं रेड से, जिससे कि डिफाइन हो रेजिस्टेंस जोन है। देखिए रेजिस्टेंस जोन को हम रेड से डिफाइन करते हैं एंड सपोर्ट को ग्रीन से, जिस इस वीडियो के लिए आपको बता रहा हूँ। सो ये हमने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है, इसका लेवल लिख देते हैं। लेवल 173 से 180, 178, एक एक राउंड अबाउट फिगर ले लेते हैं, 170 से 180। ये हमारे पास एक जोन है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब इसमें फ़िलहाल एक सपोर्ट फॉर्मेशन होने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अब ये किस तरीके से होगी, और इसमें एक ये फॉल देखें, अगर आप फॉल देखेंगे तो इसमें किस लेवल तक फॉल आ गया है। अभी हम पुरानी कहानी इसकी नहीं देख रहे हैं, अभी रिसेंट का जो फॉल आया है उसको देखेंगे, ठीक है। ये इतना ऊपर चढ़ने के बाद अगर ये देखिए, ये भी एक तरीके का रिट्रेसमेंट लेवल ही, इसको इसमें हम एक बार मैं आपको फिबोनाची दिखाता हूँ कि अगर हम इस लेवल से देखें, मंथली टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ, ये प्राइस इस तरीके से राइज किया और ये फिर ये इसके लिए ये राइजिंग वाले फिबोनाची है, तो राइज किया, फिर यहाँ से रिट्रेस किया। रिट्रेस कहाँ पे, अपना ये इसी जोन में थर्ड लेवल पे, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल के नीचे जाके थोड़ा सा सपोर्ट बनाया और फिर यहाँ पर फॉर्मेशन करके ये ऊपर वापस उस लेवल तक चला गया, ठीक है। तो इसने ये अभी जोन जो है, जो भी ये ट्रेंड था, इसको कंटिन्यू रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 180 के लेवल पर आकर के ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अब क्या होने वाला है, अब यहाँ पर फॉर्मेशन होनी चाहिए। किस तरीके की फॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रहना है, ट्रेंड को अगर इसको कंटिन्यू रहना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि देखिए ये जो है हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनना चाहिए। तो अगर हायर हाई नहीं भी बन रहा है तो हायर लो तो बनना ही चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये हायर हाई तो एक तरीके से देखा जाए कि थोड़ा सा ऊपर तो चला गया, तो इस हाई से ऊपर है, बट फिर इसको मानेंगे नहीं क्योंकि इसी जोन में है, विक आके नीचे आ गया। तो अब यहाँ से क्या होना चाहिए पैटर्न, आइडियली या तो ये यहीं से ही ऐसे करके रिवर्स करके ऊपर की तरफ मार जाए, फिर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस फिर से ले और फिर एक छोटा सा एक पुल बैक में इस वाले लो के ऊपर जाकर के फिर से एक छोटा सा लो बनाए यहाँ कहीं पर, और फिर जो है ये इसको ऐसे रिट्रेस करके ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। सो पैटर्न बनना चाहिए हायर हाई हायर हायर लो का, अगर राइजिंग बुलिश पैटर्न, जब ये राइजिंग उसमें जाएगा। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। सो ये पैटर्न जो है इस तरीके से ऊपर जाएगा। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सो ये पैटर्न अब लेकिन क्या है कि ये यहाँ इसका लो यहाँ पर है, तो ये लो जो है नेक्स्ट लेवल यहाँ पर भी ला सकता है लो, ठीक है। ये लो अभी मैं आपके लिए इसमें जो है यही एक लेवल ड्रॉ करूँगा कि अब जो इसमें जो इस अगर बाई चांस एक तो ये सपोर्ट जोन है यहाँ पर, ये एक ये एक सपोर्ट जोन में ही अभी घूम रहा है, ठीक है। प्राइस जो है एक सपोर्ट जोन के आसपास ही है। इसको मैं ग्रीन में मार्क कर देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पर है ये। सो इसको हम ग्रीन में मार्क करते हैं तो ये हमारे पास 144 के आसपास है, 140 के आसपास। सो ये हमारे पास एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन से
या अगर ये ऊपर इस सपोर्ट जोन से अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो इसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो हमारे पास इस लेवल पर आता है। इसका थोड़ा सा ये वीकली टाइम फ्रेम पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसका सपोर्ट, जिससे कि आपको ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट बना है। ठीक है, ये बना है 120 के आसपास। सो यहाँ से अगर ये फॉल करता है तो सीधा 120 के आसपास कहीं जा कर के रुकेगा। ठीक है, पर स्टिल ये हायर हाई में रहेगा। यहाँ पर आप एक फ्रेश एंट्री के आसपास इसको फर्दर देख सकते हैं 120 के लेवल, 120 से 125 के आसपास। ये फॉल करेगा फिर यहाँ से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले चुका है, ट्रेंड अभी कंटिन्यूड है। अगर ये इस लेवल के नीचे जाके टूट गया तो फिर इसके लिए ये जो लो जो है वो फिर इसके नीचे का है, जो कि अभी थोड़ा सा इसको ब्रेक होना मुश्किल लग रहा है। बट फिलहाल के लिए अभी अदानी पावर में मैं आपको एक लेवल लिख देता हूँ, इसमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 140, 140 से 145, 140 से 145 का एक लेवल है जहाँ पर अभी करंट सपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो हमारा 120 के लेवल पर है। ठीक है, मैं इसको भी लिख देता हूँ, 120 के लेवल पर सपोर्ट। मेन रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपके लिए लिख दिया था, विच इज़ 170 टू 180। इस लेवल के ऊपर जा कर के अगर अगर यहाँ पर एक पैटर्न बनता है जो मैंने आपको बताया हायर हाई हायर लो का, तो ये क्रॉस करके फिर 180 का लेवल क्रॉस करने के बाद फिर न्यू हाइज की तरफ प्रोसीड करेगा। फिलहाल के लिए 180 एक स्ट्रॉन्ग, 170 से 180 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस करने में बहुत मुश्किल लगेगी। और करंट सपोर्ट जो है 140 145 के आसपास है, यहाँ पर प्राइस को थोड़ा सा टाइम सस्टेन करके एक अप मूव की तरफ जा सकता है। अभी यहाँ पर कंसोलिडेशन होने की एक्सपेक्टेशन है। इसको थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं थोड़ा क्लैरिटी के लिए। ठीक है, देखिए अभी क्या है, ये डेली मूविंग एवरेज से दूर है और डेली मूविंग एवरेज भी 120 के लेवल के आसपास ही पहुंच रहा है। अगर तो ये यहाँ पर ये सपोर्ट डबल बॉटम बंद करके यहाँ से राइज हो जाता है तो ठीक है, बट अगर ये पैटर्न यहाँ से नेगेटिव पैटर्न बनाता है और इसको फर्दर क्लोज करता है तो ये नेक्स्ट सपोर्ट जो है 120 के आसपास ही जाके बनेगा। अभी थोड़े से टाइम इसको यहाँ पर कंसोलिडेशन होने देते हैं, थोड़े से टाइम यहाँ पर वेट करते हैं 140 के आसपास कि किस तरीके के पैटर्न बनते हैं। अगर यहाँ से एक यू पैटर्न जैसे इस टाइप से बनता है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी कैंडल्स आती हैं, कंसोलिडेट करता है यहाँ पर और फिर ये राइज करने की कोशिश करता है ऐसे, तो फिर आप जो है यहाँ पर एक एक बाइंग पैटर्न ले सकते हैं, बुलिश पैटर्न, जो कि यहाँ से 180 के लेवल तक राइज कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन किस तरीके की होगी इस पर बहुत मैटर करेगा। इस बॉक्स के अंदर एक महीना 2 महीने यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है, जिसके बाद फर्दर डिसाइड होगा कि ये डाउन जाएगा या अप जाएगा, बेस्ड ऑन द पैटर्न जो कि यहाँ पर इस सपोर्ट जोन में फॉर्म होगा। निफ्टी ने नया हाई लगाया था, सॉरी मैं शिफ्ट कर गया हूँ, बट निफ्टी ने एक नया हाई लगाया था, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं वीडियो बनाया भी था बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। मैं आपको बताने वाला था कि ये एक डबल टॉप बन रहा है, सो डेफिनेटली आप यहाँ से फर्दर बुलिश एकदम से मत बनाइएगा, रिट्रेसमेंट आने वाला है। बट ठीक है, अभी ये इसको नेगेटिविटी नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर हम फर्दर वीडियोस में एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे निफ्टी के ऊपर। आज के लिए जियो फाइनेंशियल और अदानी पावर हमने कवर किया है। और भी अगर आपको किसी भी स्टॉक के की एनालिसिस, उसके लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वीडियो पर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, नोट बेल आइकन को हिट करिए एंड यू विल गेट वीडियो नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।